विवियन डिसैना के लिए खड़ी हुई चुम दरांग और उनके लिए अविनाश मिश्रा को बुरी तरीके से लताड़ा है। वह बिग बॉस के अंदर जैसे जैसे फिनाले करीब आ रहा है, ऐसा लगता है कि अब ये जो रिश्ते हैं, ये जो दोस्तियां थी, घर के अंदर जो नए नए समीकरण थे, वो अब बदलते चले जा रहे हैं। अविनाश मिश्रा, विवियन डिसैना, नूरन अली, ये तीन किरदार बड़े अहम हो गए क्योंकि जैसे ही नूरन अली ने घर के अंदर एंट्री ली, उन्होंने विवियन को नहीं समझाया इस बार। क्योंकि पिछली बार जब विवियन को समझाया था, शायद उनको पूरी तरीके से समझ में आया नहीं था। इस बार आके घर के अंदर सीधा सीधा अविनाश मिश्रा से सवाल पूछे, ऐसे तीखे सवाल जिनका जवाब मिश्रा जी तो नहीं दे पाए। आरोप एक किस पर, ईशा पर भी लगाया। अब बाद में जस्टिफिकेशन देने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन दोस्त नहीं छोड़ा जा रहा है। और अब विवियन के लिए कौन खड़ा हुआ है? चुम दरांग खड़ी हुई है। मैं चुम के लिए हमेशा कहता हूं कि चुम जैसी दोस्त नसीब वालों को नसीब होती है। तो दोस्त, उसके पीछे की एक वजह है, क्योंकि चुम सही के साथ हमेशा खड़ी रहती हैं और अपने दोस्त के साथ भी हमेशा खड़ी रहती हैं। उन्होंने अविनाश मिश्रा को वही कहा कि तुम तो लोग बड़ा कहते थे कि भाई हमारा ग्रुप है, हमारा ग्रुप है, और जब जरूरत थी तब आप अपने ग्रुप के साथ क्यों नहीं खड़े रहे? क्या गलत किया नूरन अली ने? क्या गलत बोला? मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ गलत बोला। उन्होंने आपके ऊपर सवाल उठाया क्योंकि आपने वो काम किया था, आपने अपने ही दोस्त को नॉमिनेट किया था, आपने अपने दोस्त को सेव नहीं किया। और चुम दरांग को बताने की कोशिश करते हैं अविनाश मिश्रा, समझाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि देखो मैं कितनी आराम से बात कर रहा हूं, आप कितनी हावी होकर बात करें, आप इतना चिल्ला रही हैं, वो चीज सही नहीं है। चुम कहते हैं जो तुमने किया मुझे बताइए ना, वो कितना सही था? आप तो एक परिवार बताते थे ना अपने आप को, आप तो ये कहते थे कि हमारा ग्रुप नहीं, हमारी एक फैमिली है। लेकिन दोस्त, ये फैमिली में धोखेबाजी नहीं होती जिस तरीके की आप कर रहे हो। और बड़ी एक खूबसूरत सी चीज जो यहां पर मुझे नजर आई है वो ये कि अविनाश मिश्रा को अब कन्फ्रंट किया है विवियन डिसैना ने, और ये शायद पहली बार होगा जब अविनाश को समझ में नहीं आ रहा है कि इस चीज को सॉल्व कैसे करें, क्योंकि ये अविनाश के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव दिख रही है। नूरन अली ने आके क्लियर कहा कि आप एक तरफ भैया भैया कहते हो, एक तरफ कहते हो भाई हैं मेरे, और दूसरी तरफ आप नॉमिनेट कर देते हो। एक तरफ आप कहते हो कि ठीक है चलिए जो भी हुआ जाने दीजिए, लेकिन आप दूसरी तरफ सेव भी नहीं करते हो। आप कहते हो कि मेरे लिए नियम था, नियम और कायदे सबसे ऊपर थे, लेकिन वो भूल जाते हैं जब विवियन टाइम गॉड थे तो विवियन बिल्कुल बायस रहे थे आप लोगों के ऊपर, और आप टाइम गॉड बनने के बाद क्या किया तूने मेरे लिए? कुछ भी नहीं किया। नूरन अली ने बड़े क्लियर करके सवाल पूछे। हालांकि ईशा बाद में कहती हैं, एक वो जो सोनू सूद ने कहा था ना जो मैं पास्ट में बदलना चाहूंगी, और वो एक नॉमिनेशन वाली चीज़ को अविनाश बदलने की बात करते हैं। ईशा कहती है मुझे वो सेव करना चाहिए था कैसे भी करके। तो वही है ना भैया, आप पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत, और चिड़िया खेत चुके बहुत दूर हो चुकी है। अब 2 हफ्ते बचे हैं, सिर्फ 2 ओवर बैटिंग करने के लिए विवियन को मिली है। ऐसा लग रहा है कि विवियन उन दोनों ओवर्स में पावर प्ले की तरह बैटिंग कर रहे हैं, यानी कि अब वो हर बॉल को बाउंड्री के बाहर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी तो चाहत से दोस्ती है, करणवीर मेहरा से भी थोड़ी थोड़ी बातचीत हो रही है, अविनाश मिश्रा और ईशा से थोड़े दूर हैं, कहीं ना कहीं अब समीकरण बदलने लग गए हैं। बाकी आपको क्या लगता है, किस तरीके से समीकरण और बदलेंगे अभी फिनाले तक? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।